अस्सलाम वालेकुम। खबर कहानी के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। पाकिस्तान की सनती सेक्टर को 6 रुपए यूनिट की बिजली मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ कुछ शराइत अटैच है। तो आज हम इस बात का जिक्र करेंगे वो शराइत क्या है और कब इनको मिलेगी और किन को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने नाम लिए बगैर गौहर एजाज जो साबिक़ वफाकी वजीर हैं जिन्होंने IPPs के खिलाफ एक पूरी जंग लड़ी, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जो कंट्रोवर्शियल हो गई हैं। तो दोनों के दरमियान में एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है। ये तनाज़ा क्या है, आज इसका भी जिक्र करेंगे। और पाकिस्तान रेलवेज के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक खुशखबरी आने वाली है, उसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। तो इसमें गौर करते हैं कि अवैस लगारी और गौहर एजाज में क्या तनाज़ा है। अवैस लगारी ने कल लम्ज में, मैं वहां मौजूद था, एक मीडिया वर्कशॉप थी जो वजारत तवानाई ने ऑर्गेनाइज की थी लम्स के साथ मिलके। उसके अंदर उन्होंने कहा कि गौहर एजाज नाम नहीं लिया, कहा कि एक साबिक निगरान वफाकी वजीर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 46,000 मेगावाट है। और आपको पता है कि ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से 2000 अरब रुपए सालाना के पाकिस्तान के अवाम को, सनतकारों को, और ज़रूरी ट्यूबवेल के कनेक्शन के हामिल किसानों को 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पे करनी पड़ रही है एक यूनिट लिए बगैर। तो वो कहते हैं ये इतनी कैपेसिटी, अवैस लगारी कहते हैं वो गलत कहते हैं। कैपेसिटी ये नहीं है, बल्कि कैपेसिटी हमारी जो इंस्टॉल्ड है वो 36,393 मेगावाट है। वो कहते हैं 46,000 मेगावाट है गौहर एजाज। अब मैं इसके सबूत आपको पेश करता हूँ कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। अवैस लगारी साहब, आपके लिए, आपकी तवज्जो के लिए, आपकी नीचे जो आपका ज़ेरे नगीन या आपका मतहत अदारा है उसको कहते हैं CPPAG, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी। उसने मार्च 2026 में, अब से 2 महीने पहले, नेपरा को जो अपनी प्रोक्योरमेंट, पावर प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट पेश की है, उसके अंदर ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा हूँ। उसके अंदर उन्होंने कहा कि 42,329 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। उससे भी अगर आप आगे जाएं तो IGCP, यानी जो आपका एक प्लान है फ्यूचर की नए पावर प्लांट लगाने का, यह भी मैं जिक्र करूंगा कि ये क्या पाकिस्तान में पहले इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये नए 21,000 मेगावाट के हमने क्या करने हैं। तो ये जो इंडिकेटिव जनरेशन एक्सपेंशन प्लान है, इसके अंदर भी जो बताया गया है इंस्टॉल कैपेसिटी वो है 42,947 मेगावाट। ये डॉक्यूमेंट सारे आपको दिखा रहा हूँ सबूत के साथ। ये दूसरा सबूत है वैस सगारी साहब को। और तीसरा सबूत ये है कि KA इलेक्ट्रिक जो कराची है, उसके अंदर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जो कंपनी है, उसकी अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। उसको अगर गिने तो 2,661 मेगावाट उनके भी है। तो ये टोटल मिला जुला के 44,990 मेगावाट बनते हैं वैसे साहब, ये 36,000 मेगावाट नहीं बनते। जिस तरह मर्जी कैलकुलेट कर ले, आप ही के डॉक्यूमेंट है, ये नेपरा के डॉक्यूमेंट है, ये IGCP के डॉक्यूमेंट है, ये CPPAG के डॉक्यूमेंट है, सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। आप इसको मुलाजा करते रहे। और दूसरा, अगर मैं आपको नेट मीटरिंग मौजूदा की शामिल कर लूं तो 6,340 मेगावाट वो है और 12,629 मेगावाट ऑफ ग्रिड लगा हुआ है, जो नेट मीटरिंग यानी बिजली वापडा के साथ कनेक्ट नहीं है, सोलर। तो ये कुल मिला लूं तो ये 63,959 मेगावाट का इंस्टॉल्ड इस वक्त है। तो अब आपके मैं तरफ आता हूं, IGCP जो आपका इंडिकेटिव जनरेशन एक्सपेंशन प्लान है एनर्जी का, उसमें आप कह रहे हैं कि हम 2035 तक 21,000 मेगावाट के नए बिजली घर लगाना चाहते हैं। भाई क्यों? पहली तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। तो अवैस साहब, मुझे ये बताइए पहले कि आपने इन पावर प्लांटों की जो नेपरा को जो डॉक्यूमेंट पेश किया मंजूरी के लिए, उसके अंदर आपने नहीं कमर्शियल ऑपरेशन डेट भी दे दी, यानी ये बिजली घर जो नए लगेंगे 21,000 मेगावाट के, और इसके साथ 20,000 मेगावाट नया सोलर भी ऐड हो रहा है, तो 21,000 की ये। और इसके अंदर एक बहुत खौफनाक वर्ड है आपकी इस डॉक्यूमेंट के अंदर, आपने लिखा कमिटेड प्रोजेक्ट। ये किससे कमिटमेंट की है गवर्नमेंट ने? ये आपने की है, हुकूमत ने की है। ये कौन सी कंपनियां हैं जिसके साथ आप कमिट हो गए हैं कि हमने ये नए बिजली घर लगाने ही लगाने हैं? क्यों लगाने हैं? पहली तो लगी हुई इस्तेमाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट पड़ रही है। तो मैं समझता हूं कि ये जवाब आपको देना होगा। दूसरी बात यह है कि कमर्शियल ऑपरेशन डेट आपने कैसे दे दी? आपको कैसे पता चला कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या होगा? आपको कैसे पता चला कि नई इंडस्ट्री लग रही है? यानी पहले भी हुकूमतों ने जब ये पावर प्लांट लगाए थे तो उन्होंने यही गलती की थी कि उन्होंने पावर प्लांट पहले लगा लिए और किसी तरह से कोई कमिटमेंट नहीं ली कि कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कितनी लगाएगा। ये उसी तरह से है कि आप कहें कि जी अगले साल हमने आटे का जो हमारे साथ बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे कितने पैदा होंगे ये आपको नहीं पता कि अगले 5 साल में, तो आप 5 साल की गंदम घर में रख लें। तो ये उसी तरह की कैपेसिटी आप जनरेट करना चाह रहे हैं। ये बहुत खौफनाक काम है, इसको बिल्कुल ना करें। और तीसरी बात आखिरी जो मैंने आपसे पहले कही थी, वो मुझ तरफ आता हूँ कि 6 रुपए का यूनिट, 6 रुपए का यूनिट जो है कैपेसिटी, देखें गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि अब वो इस बात पे आ गई है कि वो इंडस्ट्री चलाने के लिए ये अच्छा इकदाम है, बुरा नहीं कहता मैं इसको।
अभी इस वक्त अगर मैं लोग मुआवजा करते हैं रीजन के साथ, तो रीजन के हिसाब से मैं लेता हूँ, पाकिस्तान के अंदर 9.4 सेंट यानी 31 रुपए का यूनिट है, इंडिया के अंदर 9.9 सेंट का यूनिट है, श्रीलंका में 3.8 सेंट का यूनिट है, उनके कोई मैकेनिज्म डिफरेंट है इसलिए इसको गिने ना। बांग्लादेश में 8.1 का सेंट का यूनिट है। तो जब ये 6 रुपए में आ जाएगा तो ये 2.1 सेंट पूरे इलाके में आप 5-4 गुना सस्ती बिजली से आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे, लेकिन ये मिलेगी किसको? अब तो हम इस किस्म के बिजली के रेट्स की तरफ जाने का सोच रहे हैं और जल्द शायद ही चले जाएंगे, जहां आपके पास ऑप्शनल होगा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूजर्स को कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट अपने बिल का अगर बढ़ा के देते हैं तो उनको जी दिन के बाद 6 रुपए का यूनिट पड़ रहा होगा। और मिलेगा डे टाइम में जब सोलर चल रहा होता है, ताकि वो सोलर वाला निकल जाए तो ये जो पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड है उससे डिमांड पूरी होना शुरू हो जाए, बिजली कंज्यूम हो गई, कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी, पाकिस्तान के वहां पे बोझ कम होगा और सस्ती इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है दुनिया भर में जब हमारा माल जाएगा तो हम बहुत सस्ती हो जाएंगे। तो दूसरी बात इसके अंदर, तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान रेलवेज का लोड है 5 मेगावाट, वर्कशॉप्स की बात कर रहा हूँ मुगलपुरा लाहौर की, वहां 5 मेगावाट का लोड है। तो ये उनको B3 और B4 कनेक्शन को ये सस्ती बिजली 6 रुपए वाली मिलनी है। B3 कनेक्शन है 5 मेगावाट तक के लोड का और B4 है 5 मेगावाट से ज्यादा के लोड का 6 रुपए वाला। तो 5 मेगावाट का जो लोड है उसके अंदर आपकी फ्लोर मिलें आती हैं, घी मिलें आती हैं, इस तरह की मीडियम साइज की छोटे टेक्सटाइल यूनिट आते हैं, मीडियम इंडस्ट्री आती है। लेकिन B4 का कनेक्शन में सारी टेक्सटाइल मिलें आती हैं, सारी स्टील फर्नेसेस आती हैं, सारी शुगर मिलें आती हैं, सारे आपके केमिकल प्लांट आते हैं और सारे आप अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर खाद की फैक्ट्रियां आती हैं, सारी बड़ी इंडस्ट्री को 6 रुपए यूनिट। और पाकिस्तान रेलवेज को भी जो इस वक्त बल्क सप्लाई ले रहा है वर्कशॉप मुगलपुरा के अंदर, तकरीबन कोई आप समझे कि 32-33 रुपए का या उससे भी ज्यादा का यूनिट पड़ रहा है, उसको भी 6 रुपए मिलने वाले हैं। तो नए सीईओ जो आए हैं मोहम्मद हफीजुल्लाह, मैं उनसे कहूंगा कि मेरे इस वीलॉग को अगर वो सुने तो इसके ऊपर अपनी टीम को कहें कि काम करें, ये आने वाला है। और अवैस लगारी साहब ने ये खुद ऐलान किया था कल लम्ज में, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, तो ये आप वो कह रहे थे चंद हफ्तों में ये हम लॉन्च करने वाले हैं प्रोजेक्ट। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरी है। एक खुशखबरी अवैस लगारी ने और दी, मेरा फर्ज बनता है कि ये भी मैं लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान में आईपीपीज को जो पेमेंट होती थी वो डॉलर के साथ अटैच थी, यानी डॉलर का रेट बढ़ा तो आईपीपीज की पेमेंट भी बढ़ गई। अब उन्होंने इसको 168 रुपए पर डॉलर पे फिक्स कर दिया है। अब से चंद महीने पहले उन्होंने कल बताया, हमारे वो जो मिनिस्ट्री के एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि हमने ये फिक्स कर दिया है। अब डॉलर इस वक्त जो 279 का है, चाहे वो 500 रुपए का भी हो जाए, आईपीपी से पेमेंट 168 रुपीज पर डॉलर के रेट से मिलेगी। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुना। कल मैं आपको जो वीलॉग करूंगा उसके अंदर आपको एक ऐसी टिप दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा कि पाकिस्तान के तमाम बिजली के सार्फिन के लिए बहुत अहम है। उनको उनकी बहुत एक धचका लगा रही है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उनको एक गैर कानूनी इकदाम के तहत। अगर मैं ये कहूँगा लूट मार करनी है तो ये गलत लफ्ज नहीं होगा, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के तमाम बिजली के सार्फिन के लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन होगी। कल शाम को मैं इसको अपलोड करूंगा।